अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे रैबिट फार्मिंग में जो सबसे बेसिक अखराजात होते हैं, जो कि खरगोशों के चारे का और जो फीड का खर्च होता है, तो उस पर हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। चूंकि रैबिट फार्मिंग में सबसे बड़े अखराजात जो है वो इन्हीं जानवरों के होते हैं, इन्हीं खरगोशों के होते हैं। और दो तरह का इसमें खुराक का सोर्स होता है। एक जो है चाराजात, जो कि लूसन, बरसीम, रोड ग्रास, दरख्तों के पत्ते, कबल, ये चीजें शामिल हैं। दूसरा टाइप जो है वो फीड होती है, जो कंसंट्रेट्स होते हैं, जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा फैट, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा जो है वो न्यूट्रिशन के लिहाज से वो काफी ज्यादा रिच होते हैं। तो ये दो सोर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाराजात के हवाले से कि चाराजात किस तरीके से, कौन से चाराजात और क्या सोर्स होने चाहिए जिसकी कॉस्टिंग इंतहाई ज्यादा कम लेवल पर हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना सकेंगे। तो आज इन्हीं चीजों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चाराजात के हवाले से अगर बात करते हैं, चाराजात अगर तो एक फार्मर जिसके पास 120 से 150 के करीब ब्रीडर खरगोश हो, जिसमें लगभग 100 या 120 ब्रीडर मादाएं हों, उनकी जो प्रोडक्शन, उसके जो बच्चे और जो ब्रीडर, इनके खुराक की जरूरत को अगर देखा जाए तो एक फार्मर के लिए जरूरी है कि वो 1 एकड़, जो कि 8 कनाल बनते हैं, 1 एकड़ पे अपने लिए चारा लगवाए। हम रिकमेंड करेंगे कि वो लूसन चारा जो है वो लगवाए, चूंकि उसमें प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है, उसमें कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होती है, उसमें क्रूड फाइबर जो है वो इनफ पाया जाता है, और जिसको सुपर क्रॉप भी कहा जाता है। और जितने भी बाकी चाराजात के सोर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटीन लेवल जो है और अच्छी प्रोडक्शन जो है वो इसी की आ सकती है। तो उस जो है लूसन को लेके हम कुछ आदाद शुमार यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर तो एक फार्मर है जिसके पास फार्म तो है, लेकिन उसके पास ज़रई जमीन नहीं है, तो ज़रई जमीन जो 1 एकड़ का हम मफरूजा हम दे रहे हैं, तो 1 एकड़ जमीन कम से कम 40,000 और ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए तक जो है 1 साल के लिए ठेके पे मिल जाती है। ये 1 साल का तकरीबन खर्चा होता है। बाकी चारा उगाना, मतलब उसका बीज, पेस्टिसाइड्स, पानी लगाना, इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारे अखराजात जमा करके लगभग ये कम से कम 90,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक जो है ये टोटल कॉस्ट बनेगी पर एकड़ के हिसाब से। अब पर एकड़ के हिसाब से जो हमें आदाद शुमार आते हैं, उस पर बात करते हैं कि एक फार्मर को चारा कितने में पड़ता है। फ्रेश फार्म में और ड्राइड फार्म में चारा जो है कितने रुपए में पड़ता है। तो जनाब 1 एकड़ जो लूसन है वो 1 कट में आपको कम से कम 100-120 मन और ज्यादा से ज्यादा 150 मन तक जो है प्रोडक्शन दे सकते हैं। ये सब्ज चारे की मैं बात कर रहा हूं। और इस तरह के 1 साल में कम से कम 7 कट और ज्यादा से ज्यादा आप 10 कट तक जो है 1 साल में आप इससे हासिल कर सकते हैं। और यही आदत शुमार, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं है फार्म में, जैसे कि हम उसको धूप लगाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, है फार्म में कन्वर्ट करते हैं, तो है फार्म में कन्वर्ट होने के बाद इसके आदाद शुमार उस पर बात करते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक अगर तो आप 100 किलो लूसन को धूप लगवा के ड्राई करते हैं, तो बाकी जो ड्राई मैटर इसका बनेगा पानी खत्म होने के बाद, वो लगभग तकरीबन 20 से 25% रह जाएगा। मतलब कि 100 किलो के हिसाब से ये आपको 20 से 25 केजी तक जो है वो लूसन है फार्म में आपको मिल जाएगा। उस लिहाज से अगर ड्राइड फार्म में हम बात करें, तो ड्राइड फार्म में पर एकड़ पर कट के हिसाब से आपको कम से कम 900 केजी या 850-900 केजी और ज्यादा से ज्यादा आपको 1200 केजी तक जो है प्रोडक्शन मिल सकती है 1 कट में ड्राइड फार्म में, है फार्म में। और अगर साल में आप फर्ज करें एवरेज आप 8 कट लेते हैं या सपोज 7 कट भी लेते हैं, तो ये एवरेज तकरीबन 7 टन तक आ जाती है। मतलब कि 1 एकड़ जो है 1 साल में आपको 7 टन तक, 7 टन तक, 7,000 किलो तक जो है प्रोडक्शन दे सकती है। अब इसके 1 साल की जो अखराजात हैं वो 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए को अगर आप तकसीम करें 7,000 रुपए, तो ये 14 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको है फार्म में लूसन पड़ेगा।
अगर यही लूसन आप जो है फ्रेश फार्म में कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग ₹1.5 से लेकर तो ₹2.5 के दरमियान पड़ता है। मतलब कि कम से कम उसका खर्चा जो है वो ₹1 या ज्यादा ₹1.25 तक एक रैबिट जो है एक दिन में लगभग तकरीबन इतना खा सकता है। बहरहाल हम है बेस पे कैलकुलेशंस करेंगे। है बेस्ड में एक ब्रीडर रैबिट जो है वो 24 घंटों में कम से कम 80 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 130-140 ग्राम तक कंज्यूम कर लेता है। एवरेज इसकी लगभग तकरीबन 110 से 120 ग्राम होती है। अगर तो फर्ज करें हम 120 ग्राम जो है फर्ज करते हैं तो 120 ग्राम इसकी जो ओवरऑल जो हमें कीमत पड़ी है वो ₹14 पड़ी है। तो 14 को अगर आप 1000 रुपए तकसीम करें, फिर जो आपके पास जो फिगर आता है उस फिगर को आप 120 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फिगर आएगा जनाब 1.68। मतलब कि ₹1.70 एक रैबिट का एक दिन में खर्चा आएगा आपका चारे का। जो बच्चा है तो बच्चा चूंकि लगभग 60 या 50 ग्राम से लेकर तकरीबन 80-90 ग्राम के दरमियान कंज्यूम कर लेता है। हमने यहाँ पे एवरेज लगाई है 80 ग्राम। 80 ग्राम के मुताबिक इसके जो अखराजात हैं चारे के तो वो पड़ेंगे ₹1.12। ये चारा जात के अखराजात हैं और ये तब मुमकिन है जब आप कमर्शियल लेवल प्रॉपर फार्मिंग के बुनियाद पे जब आप फार्मिंग करेंगे, जो कि आजकल पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा। जब आप इस मॉडल पे कन्वर्ट होंगे तब आपको प्रॉफिट जो है ठीक तरीके से समझ में आ सकेगी। अगर फीड के हवाले से बात की जाए तो फीड की कीमत जो है आजकल मार्केट में अगर आप अजनास लेके खुद उसको ग्रेन करके कोई फार्मूलेशन बनाते हैं या फिर अगर आप मार्केट से लेते हैं समहाउ आपको ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट रेट होता है वो ₹55 पर केजी होता है। जो 2400 रुपए का अगर फर्ज करें आपको कोई फीड मिलती है जिसका 40 किलो का बैग अगर आपको 2400 रुपए का पड़ रहा है तो ये ₹55 पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है। ₹55 पर केजी। अब एक ब्रीडर रैबिट जो है एक दिन में 24 घंटों में 60 ग्राम जो है उसको जरूरत होती है इन कंसंट्रेट्स की, पैलेट्स की, और ये उसकी खुराक का लगभग समझ लें कि 25 to 30% तक जो है ये बन जाता है। और ये उस ब्रीडर की हम बात कर रहे हैं जबकि उसके पास जो है बच्चे नहीं है। जब बच्चे उसके साथ होंगे तब उसकी जरूरत जो है कदरे से ज्यादा होगी। बच्चों की जहां तक जरूरत है पैलेटाइज फार्म में खुराक की, तो हमने एक मफरूजा लगाया है कि 30 दिन से लेकर, चूंकि 30 दिनों तक बच्चा या तो माँ का दूध पीता है या फिर हल्का पुल्का शायद के 5 ग्राम 10 ग्राम के करीब जो है वो थोड़ी बहुत फीड खाता है। तो बहरहाल हमने 30 दिनों से लेकर 70 दिनों तक का जो कैलकुलेशंस है उस दौरान, चूंकि 30 दिन माँ के साथ गुजारता है, 70 दिन जो है आप खुद से या जो खुराक होती है वो अच्छा खासा वो माँ के होते हुए भी कंज्यूम करता है। तो उसकी कैलकुलेशंस हमने की है कि एक दिन के हिसाब से लगभग 35 ग्राम पर बेबी पर डे के हिसाब से कंज्यूम कर सकता है। अब इनके अदाद शुमार पे आ जाएं अगर, तो ब्रीडर की बात करें तो ब्रीडर यही फीड जो है ये ₹3.30 जो है इतना पर डे तो तकरीबन इसकी जो है कंज्यूमिंग होगी, इतना आपको खर्च पड़ेगा इसका। जो बच्चे हैं, बच्चों की फीड की कॉस्ट जो है वो 1.9 ₹1.90 यानी कि आप ₹2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ₹2 पर डे के हिसाब से फीड की कॉस्ट जो है ये आपको पड़ जाएगी। मतलब कि एक बच्चे की जो चारा और फीड को मिला के दोनों लगभग ये ₹3.12 पड़ेंगे। जो ब्रीडर हैं तो ब्रीडर तकरीबन ₹4 और कुछ 30 पैसे के लगभग जो है पर डे के हिसाब से ये कैलकुलेशंस होंगी। अब इसी बुनियाद पर जब आप कैलकुलेशंस करेंगे और आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर मीट के लिए आप रैबिट तैयार कर रहे हैं और वो 100 डेज में आपके पास फर्ज करें वो 2 किलो तक का वजन हासिल करते हैं, जो कि आसानी से हो जाता है। 1800 2 किलो 2200 ग्राम 1700 ग्राम लगभग इतना हो जाता है।
उस बुनियाद पे अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इसमें एक जबरदस्त किस्म का हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो बहरहाल आज की सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करें कि कैसे आप अपने फार्म के अखराजात को डिक्रीज कर सकते हैं, और एक मॉडल्स आपके साथ शेयर किया कि अगर आप खुद चारा लगाते हैं तो वो कितना ज्यादा सस्ता पड़ता है आपको। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो है चूंकि ये लूसन की है, अगर तो आप बरसीम जो कि एक सीजनल चारा है वो अगर लगाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कदरे इससे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है और उसकी प्रोडक्शन जो है ग्रीन फार्म में काफी ज्यादा आ जाती है, और वो भी आराम से एक सीजन में, मतलब कि एक साल में आराम से आपको 7 कट्स तक जो है वो भी दे देते हैं। तो वो इससे भी कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है, चूंकि उसका बीज भी जो है सस्ता पड़ जाता है, और अगर कटाइयां जल्दी जल्दी हो और एनवायरमेंट और जमीन की सलाहियत जो है वो अच्छी हो तो इससे ज्यादा कट्स भी दे देती है। तो उस लिहाज से फिर वो काफी ज्यादा जो है सस्ता पड़ सकता है। रैबिट ये चारा बहुत शौक से भी खाते हैं, और अगर आप जो ये कैलकुलेशंस हमने दी हैं जिसमें चारा जात का ज्यादा इस्तेमाल का जो है मशवरा दिया जा रहा है, उसके बहुत ज्यादा अच्छे नताइज भी हैं। जैसे कि आपके साथ रैबिट में डाइजेस्टिव जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी नहीं आएंगे। जब रेशादार खुराक या क्रूड फाइबर पर मबनी खुराक जब आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ कभी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगे, कम लेवल पे आएंगे। क्योंकि जो कंसंट्रेट्स हैं इसमें क्रूड फाइबर की मिकदार कम होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, जो कि रैबिट के लिए डाइजेस्ट करना जो है इतना इजी नहीं होता जितना कि चाराजात होते हैं। तो बहरहाल अगर आप अपने फार्म को कामयाबी से, बेहतरी के साथ, प्रॉफिट के साथ चलाना चाह रहे हैं, कोई रैबिट में बीमारी नहीं चाहते, तो बेहतर है कि आप चाराजात को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाएं। एक तो इससे आपकी कॉस्टिंग जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज होगी। सेकंड ये कि आप के रैबिट जो है वो बीमार नहीं होंगे, उनमें अमवात की शरह जो है वो इंतहाई ज्यादा कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी इंफॉर्मेशन पर मबनी वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।